Hello everyone, how are you all? I am fine, ma'am. What I about am you? fine, ma'am. And Yes, ma'am, what I'm about fine, ma'am. you? What about I'm you? also fine बेटा। चलिए आगे की टॉपिक देखते हैं क्या हमें रीड करना है। आज की टॉपिक है 1 मिनट बेटा, वेट। यस, डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पायर? क्या सभी जो जीव जंतु होते हैं सांस लेते हैं? Yes, ma'am. ओके, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी सांस लेते हैं। कैन वी लिव विदाउट ब्रीथिंग? क्या हम बिना सांस के रह सकते हैं बेटा? No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. क्या बिना हम सांस लिए रह सकते हैं अभिदल? आवाज नहीं रही है। ओके, तो हम बिना सांस लिए जीवित नहीं रह सकते हैं। When we inhale, the air moves from outside to the inside of our body. When we inhale, जब हम सांस लेते हैं तो इसके द्वारा जो हमारे अंदर जो हवा प्रवेश करता है और जो बाहर निकलता है। When we breathe out, जब हम हवा को बाहर निकालते हैं, सांस लेते समय जब हम सांस लेते हैं उस समय जो हवा अंदर जाती है और फिर बाहर निकलती है। The air moves from inside our body to outside. Breathing is part of a process called respiration. तो इस प्रक्रिया को हम respiration बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। ओके, सांस लेना फिर सांस छोड़ना, जो क्रिया होती है वायु का अंदर प्रवेश करना फिर बाहर निकलना, इस क्रिया को हम बोलते हैं रिस्पायरेशन मीन्स श्वसन। द्वारा हम सांस को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं वायु को। तो क्या आप बता सकते हो जब हम सांस लेते हैं उस समय हमारे अंदर कौन सी वायु प्रवेश करती है? Ma'am, oxygen. ऑक्सीजन। और जब हम सांस बाहर लेते हैं तो उस समय कौन सा गैस निकलता है? Ma'am, carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। ओके, जब हम सांस लेते हैं उस समय एयर में जो ऑक्सीजन होता है उसी को हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं और बाहर हम क्या निकालते हैं सांस छोड़ते समय? कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसको। Carbon dioxide. Yes, ma'am. सम ऑफ द Yes, ma'am. ऑक्सीजन ऑफ एयर वी ब्रीथ इन। एयर में कुछ जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम ग्रहण करते हैं। सांस लेते समय उन्हीं को अपने अंदर हम ग्रहण करते हैं। सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीथ इन इज यूज्ड बाय द बॉडी, जो शरीर के द्वारा यूज किया जाता है। वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। इस प्रक्रिया में जो रिस्पायरेशन की प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में हम बाहर कौन सी गैस निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ओके, ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। The process of breathing in animals like cows, buffaloes, dogs, or cats is similar to humans. The process of breathing, सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है एनिमल्स में, जैसे कि काऊ, बुफैलो, डॉग, कैट, इन सब में भी मनुष्य कितना समान प्रक्रिया होती है सांस लेने की। जैसे हम लोग सांस लेते हैं वैसे ये लोग भी सांस लेते हैं। ओके, Yes, ma'am. observe any one of these animals while they are taking rest and notice the movement of their abdomen. Observe any one of these animals. जितने भी एनिमल्स यहाँ पे हमने बताए, ये सभी एनिमल्स में किसी एक एनिमल्स को आपको ऑब्जर्व करना है और देखना है कि जब वे रेस्ट करते हैं, जब आराम करते हैं, उस समय उनका जो पेट है उसमें कौन सी क्रिया होती है, मूवमेंट कैसा होता है उनके पेट में। चलिए बताइए बेटा। आपने देखा भी होगा जब इसमें से कोई भी एनिमल्स जो जितने भी यहाँ पे नेम दिए गए हैं जो रेस्ट करते हैं उस समय देखिए उनका पेट है उसमें देखिए कुछ मूवमेंट होता रहता है, होता है ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हिलता हुआ Yes, दिखाई ma'am. देता है आपको ना? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. दिस स्लो मूवमेंट इंडिकेट्स दैट दे आर ब्रीदिंग। ये जो स्लो मूवमेंट होता है, धीरे धीरे जो गतिविधि होती है उनके पेट में, ये आप इंडिकेट करता है, संकेत करता है किस तरफ? दैट दे आर ब्रीदिंग, कि वे सांस ले रहे हैं। ओके, जो उनका Yes, पेट ma'am. भरा रहता है इससे यह संकेत Yes, ma'am. करता है कि वे सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं। Respiration is necessary for all living organism.
जो इंस्पायरेशन होता है, श्वसन होता है, वो सभी जितने भी सजीव वस्तुएं होती हैं उन सभी के लिए आवश्यक होता है। ओके, श्वसन की प्रक्रिया जो होती है सभी लिविंग थिंग्स के लिए आवश्यक होता है, जरूरी होता है। इट इज थ्रू respiration that the body finally obtains energy from the food it takes. It is through respiration. respiration की जो प्रक्रिया होती है इसके द्वारा जो हमारा शरीर है एनर्जी को प्राप्त करता है। भोजन में जो एनर्जी होती है फूड में उसको हमारा बॉडी प्राप्त करता है, जो respiration की प्रक्रिया होती है इसके द्वारा। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. animals may have different। बेटा अरुण वीडियो ऑन कर लो, मैम ऑन क्यों? आप दिख नहीं रहे हो। तो प्रिया आपको आवाज जा रही है प्रॉपर? Yes, मैम, ma'am. ओके। Some animals may have different mechanism for the exchanging of gases, which is a part of the respiration process. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें जो चेंजिंग गैस चेंज करने की प्रक्रिया होती है। मीन्स हम लोग जो है सांस लेते समय ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जो बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें ये प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है। ओके, अलग प्रकार से प्रक्रिया होती है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे अर्थवर्म है, ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। जो अर्थवर्म है वो अपने स्किन के द्वारा सांस लेता है। हम लोग कहाँ से सांस लेते हैं बेटा? मैम नोज से। नोज से। नोज से। लेकिन जो यहाँ पे अर्थवर्म है वो अपने स्किन से सांस लेता है, वो नोज से सांस नहीं लेता। अर्थवर्म हो गया। फिश भी हैव लर्न, और फिश जैसे कि हमने सीखा लर्न किया, दे हैव गिल्स, उनके पास गिल्स होते हैं, उन्हीं के द्वारा वे सांस लेती हैं। ओके, फॉर यूजिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में जो भी ऑक्सीजन घुले होते हैं, मिले होते हैं, उन्हीं में वो अपने गिल्स की सहायता से सांस लेती हैं पानी के अंदर। The gills observe oxygen from the air dissolved in water. जो गिल्स इसमें होता है, गिल्स ऑब्जर्व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में जो एयर घुला होता है ऑक्सीजन, इसी को ऑब्जर्व करता है, जो गिल्स होता है मछलियों के पास। सबको आ रहा समझ में? Yes, ma'am. डू प्लांट्स आल्सो रिस्पायर, क्या प्लांट भी सांस लेते हैं बेटा? Yes, ma'am. Ma'am. ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट मेनली टेक प्लेस थ्रू लीव्स। जो प्लांट होते हैं वे सांस किसके द्वारा लेते हैं? अपनी पत्तियों के द्वारा सांस लेते हैं। प्लांट अपनी पत्तियों के द्वारा सांस लेते हैं। The leaves take in air through tiny pores in them and use the oxygen. आपने देखा होगा पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं, देखा है ना? उन्हीं के द्वारा सांस लेते हैं। जो पत्तियों में जो स्मॉल छिद्र होते हैं छोटे छोटे, उन्हीं के द्वारा वो सांस लेते हैं, जो प्लांट होते हैं अपनी पत्तियों के द्वारा। दे गिव आउट ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर। दे गिव आउट, वे सांस लेते, ये प्रक्रिया जब करते हैं उस समय ये बाहर क्या निकल, यहाँ पे देखिए छूट गया बीच में। द लीव्स टेक इन एयर थ्रू टिनी पॉजेज इन देम एंड यूज द ऑक्सीजन। ये जो पत्तियां होती हैं क्या करती हैं? द लीव्स टेक इन एयर, एयर को अपने अंदर लेती हैं। एयर में जब क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन, उसको अपने अंदर लेती हैं। दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू देयर एयर, और बाहर क्या निकालती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, Yes, ma'am. through the tiny pores in them and use the oxygen, they give out carbon dioxide to the air. We learned that in सनलाइट, हमने सीखा कि सनलाइट में प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड, जो पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। ओके, सनलाइट मीन्स धूप में पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं टू प्रोड्यूस फूड, क्या करने के लिए? भोजन तैयार करने के लिए। एंड गिव आउट ऑक्सीजन, और उस समय क्या करते हैं? ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं।
पौधे जो है सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, जिससे अपना भोजन रेडी करते हैं और बाहर क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं। उस समय जब भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है पौधों में, उस समय वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। सबको आ गया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. The amount of oxygen released in the process of food preparation by plant is much more than the oxygen they use in respiration. जो ये भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है पौधों में, उसमें जो ये ऑक्सीजन को उस समय जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं उसकी मात्रा ज्यादा होती है किसकी अपेक्षा, जब ये यहाँ पे देखिए देन द ऑक्सीजन दे यूज इन रिस्पायरेशन, जब वो श्वसन करते समय, सांस लेते समय जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उसकी अपेक्षा जब ये भोजन पकाते समय, अपना भोजन रेडी करते समय जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं उसकी प्रक्रिया मात्रा ज्यादा होती है। ओके, Yes, ma'am. भोजन बनाते समय, अपना भोजन तैयारी करते समय जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं उसकी मात्रा जब वो सांस लेते हैं उसकी अपेक्षा ज्यादा होती है। Respiration is in plant take place day and night. जो ये श्वसन की प्रक्रिया होती है पौधों में वे दिन रात दोनों में होती है। ओके, दिन के समय भी होती है, रात के समय भी होती है। पौधों में श्वसन की प्रक्रिया दिन के समय, रात के समय दोनों में होती है। सबको इतना आ गया समझ में? Yes, ma'am. आगे देखिए बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे की टॉपिक क्या है? क्या राइट है अंश पांडे? Do all organization respond? ऑर्गेनाइजेशन नहीं राइट है, ऑर्गेनिज्म राइट है। ऑर्गेनिज्म बोलिए बेटा। Respond to रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। ओके, स्टिमुलाई बोल देंगे इसको, इसमें यू साइलेंट है, स्टिमुलाई इसको रीड करते हैं। टू ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, क्या सभी जितने भी जीव होते हैं, सजीव वस्तुएं होती हैं, वे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करती हैं। अभी आप इसको रीड करोगे फिर आपको मैम? समझ आएगा। क्या बोलो बेटा। मैम इसका हिंदी फिर से बता दीजिए। क्या सभी जितने भी सजीव वस्तुएं होती हैं क्या वे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करती हैं? आपने देखा होगा, करिए जब आप अंधेरे में से उजाले में आते हो, सूरज जहाँ पे तेज धूप होता है, उस समय देखिए आपकी आंखें अचानक बंद हो जाती है, पलक होती है ना? Yes, yes, ma'am. और देखिए जो उसका छुई मुई का जो प्लांट होता है, टच मी नॉट, आप उसको टच करते हो तो कैसे वो सिकुड़ जाती हैं, होती है ना? अनुक्रिया Yes, ma'am. ओके, तो इसको अभी Yes, हम ma'am. फिर समझ में आएगा क्या होता है। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, प्रतिक्रिया कैसे करते हो? इफ यू सडनली स्टेप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक अ थ्रोन, आप देखते होंगे यदि आप अचानक किसी थ्रोन, किसी कांटे पर पैर रख देते हो, उस समय क्या होता है बेटा? आप जा रहे हो, अचानक आपके पैर में के नीचे कांटा पड़ गया, उस समय देखो क्या होता है। आपके पैर के नीचे कांटा दर्द होता है। मैम दर्द होता है। दर्द होता है। वाइल वॉकिंग बारफुट, बारफुट मीन्स होता है नंगे पांव, जब आप नंगे पांव चलते हो उस समय जब देखिए अचानक आपके पैर के नीचे थ्रोन, कांटा आ जाता है, उस समय देखो क्या होता है। हाउ डू यू फील व्हेन यू सी और थिंक अबाउट, तो उस समय आप क्या फील करते हो बेटा? आपको हर्ट होगा ना कि नहीं होगा? Yes, ma'am. कांटा चुभेगा तो हर्ट होगा ना। Yes, ma'am. आगे देखते हैं।
हाउ डू यू फील व्हेन यू सी, आप क्या महसूस करते हो जो आप देखते हो और थिंक या सोचते हो अबाउट योर फेवरेट फूड, अपने मनपसंद भोजन के बारे में जो आप देखते हो या फील नेम सुनते हो, फील करते हो, उसके बारे में आपको क्या महसूस अपने होता आप है? क्वेश्चन कट जा रहा है। हाउ डू यू फील व्हेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड? हाउ डू, आप कैसा फील करते हो यदि आप अपने फेवरेट भोजन के बारे में, अपने मनपसंद भोजन को देखते हो, उस समय आपको क्या फील होता है? बोलिए बेटा, जो आपका मनपसंद भोजन होता है, आप उसको देख लेते हो तो आप क्या फील करते हो उस समय? कुछ नहीं फील करते? बोलिए प्रिया, कुछ फील ही नहीं करते उस समय। अंश, आप बताइए। हंस रहे हैं, बोल ही नहीं रहे हैं कुछ। चलिए महक, आप बताइए बेटा। उससे हम लोग खाना चाहते हैं। क्या खाते हो? क्या बताया आपने? समझ में आया नहीं, क्या बोला आपने? मैम उसे खाने की इच्छा करते हैं। खाने की इच्छा होती है आपकी, मुंह में पानी भी आ जाता है ना, आता है पानी मुंह में ना, यस मैम। कि कितनी जल्दी खाने को मिल जाए। मैम ओके। You suddenly move from a dark place into bright sunlight. You suddenly move, अब आप अचानक मूव करते हो, चले जाते हो कहाँ पर? अ डार्क प्लेस, अंधेरे जगह पे चले जाते हो। कहाँ से? फ्रॉम इनटू ब्राइट सनलाइट, तेज धूप में। अचानक आप अंधेरे से तेज धूप में पहुंचते हो, उस समय क्या होता है? मैं बहुत लाफिंग कर रही, क्या बात है? बताइए, आप अंधेरे में हो, अचानक आप तेज रोशनी में पहुंच जाते हो, धूप में पहुंच जाते हो, उस समय क्या होता है बेटा? मैम गर्मी मैम लगने। आंखें थोड़ी दर्द करने लगती हैं। Okay. What happens? Your eyes shut themselves automatically for a moment till they adjust to the changes bright surroundings. आपकी आंखें अचानक जो है बंद हो जाती हैं, चेंजेस बदलाव होते हैं आपके बगल, आप अचानक अंधेरे में हो, उजाले में पहुंच जाते हो, उस समय देखिए आंखें अचानक ही बंद हो जाती हैं। होती है बंद ना? यस मैम। Your favorite food, bright light and a tone. In the above situation are some examples of changes in your surroundings. Your favorite food, bright light and the tone. ये सभी क्या है? In the above situation, इन जो जो परिस्थितियां हैं, आज some example, कुछ उदाहरण हैं of changes in your surrounding, जो कि आपके चारों तरफ होती रहती हैं। ये बदलाव आपके चारों तरफ होता रहता है। ओके? यस मैम। Yes, ma'am. आगे देखते हैं। All of us respond immediately to such changes. हम सभी लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। जो भी चेंजेस आपने देखा अगर ये होते हैं तो उसमें देखिए अचानक ऑटोमेटिकली रूप से आप में चेंजेस होते हैं, वो प्रतिक्रिया रिस्पॉन्ड करते रहते हैं हम लोग। ओके, इन सभी परिस्थितियों में हम रिस्पॉन्ड करते रहते हैं। चेंजेस इन आवर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड, जो भी हमारे चारों तरफ जो चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, हमें क्या बनाते हैं? रिस्पॉन्ड करने योग्य। ओके, हम प्रतिक्रिया कर सकते हैं टू देम, उनके प्रति। और कॉल, यह क्या कहलाता है? स्टिमुलाई कहलाता है, मीन्स उद्दीपन। ओके, जो भी हम प्रतिक्रिया करते हैं सब उद्दीपन कहलाता है। यस मैम। हम उद्दीपन बोलते हैं। Yes. क्या समझ में उद्दीपन किसको बोलते हैं? यस Into Yes, ma'am. surroundings that make us respond to them are called stimuli. Changes in our surrounding, हमारे चारों तरफ
जो बदलाव होता है, दैट मेक अस, जो कि हमें बनाता है, क्या कर रिस्पॉन्ड टू देम, उनके प्रति प्रतिक्रिया करने योग्य बनाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई बोलते हैं, मीन्स उद्दीपन बोलते हैं। यस मैम। इतना आ गया समझ में? यस Yes, मैम। ma'am. चलिए आगे हम लोग देखते हैं। डू अदर एनिमल्स आल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, क्या और भी जो दूसरे एनिमल्स है वो भी अनुक्रिया करते हैं, ये प्रतिक्रिया उनमें भी होती है? क्यों होती कि नहीं होती है? क्या दूसरे एनिमल्स में भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है कि नहीं? यस और नो? यस मैम। होती है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते Ma'am. हो, कोई एग्जाम्पल देखिए, बताइए कैसे, आपको कैसे पता चलता है कि इसमें एनिमल्स में भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है? कैसे पता चलता है? मैम जब डॉग आता है, हम्म, मैम रोटी देखता है, मैम जीभ बाहर निकाल लेता है। जब डॉग को आप रोटी देते हो कैसे जीभ बाहर निकालता है? ओके, और कोई एग्जाम्पल दीजिए दूसरा। चिपरी आप कोई एग्जाम्पल बताइए बेटा। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम बोल ही नहीं रहे, कुछ आवाज कहाँ जाएगी, हम प्रिया से पूछ रहे हैं। चलिए आगे क्या बात है करते हैं। Ma'am, ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करो, उनके जो स्वभाव है उसको देखो, उनका स्वभाव कैसा है। When food is served to them, जो आप उनको फूड सर्व करते हो, भोजन देते हो, उस समय उनका स्वभाव कैसा हो जाता है एनिमल्स का? अंश, यस मैम। जब आप एनिमल्स को भोजन खिलाते हो उस समय उनका स्वभाव, उनका बिहेवियर कैसा आपको दिखाई देता है? वो कैसे, मैम बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कैसे पता चलता है कि उनका बिहेवियर, आप कैसे लगा पाते हो उनके बिहेवियर? मैम तब मैम गुस्सा नहीं करते मैम। गुस्सा नहीं करते हैं, उनको खाना देख के दौड़ने लगते हैं ना, जल्दी से खाने का मन करता है उनको भी, क्यों? यस मैम। yes, ma'am. Yes, ma'am. उनको पता चल जाता है कि आप हमारे लिए खाने के लिए कुछ ना कुछ ला रहे हो, इसलिए वो भी दौड़ने लगते हैं आपके पास खाने के लिए। मैम आपकी आवाज कट रही है। डू यू फाइंड देम सडनली बिकमिंग एक्टिव ऑन सीइंग इन फूड, आपने अवश्य देखा होगा, जैसे वो भोजन देखते हैं बहुत एक्टिव हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं, भोजन को देखते ही होते हैं ना। जितने भी एनिमल्स होते हैं अचानक भोजन देखते Yes, हैं, ma'am. बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं, दौड़ने ma'am. लगते हैं। नेक्स्ट, यस मैम। when you move towards a bird, देखो आप जब बर्ड की तरफ मूव करते हो, कहीं भी पक्षी आपको दिखा, आप उसकी तरफ गए पक्षी को देखने के लिए, उस समय क्या होता है? व्हाट डज इट डू, तो आप क्या देखते हो उस समय क्या होता है? मैम पक्षी उड़ जाती है। पक्षी उड़ जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि हमारे पास कोई आ रहा है, वैसे ही आपको आते हुए देखते हैं, वो वहां से उड़ जाते हैं। नेक्स्ट, और जारी सभी को, यस Yes, मैम। ma'am. कहाँ पर हम लोग थे? यस, when you move towards a bird, what does it do, जब भी आप पक्षी की तरफ मूव करते हो, उसके पास जाते हो, उस समय क्या होता है? वह अचानक वहां से उड़ जाते हैं। ओके, wild animals run away when bright light in flash towards them, देखिए आपने देखा होगा जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जंगली जानवर, उनके तरफ आप लाइट जलाते हो, उजाला करते हो, वैसे ही उजाले को देख के वहां से गायब हो जाते हैं, होते हैं गायब ना। यस मैम। Yes, मैम ma'am. उजाले से डरते हैं वो लोग। डरते हैं, ओके, उजाले से, तो वहां जैसे उजाला देखते हैं वहां से गायब हो जाते हैं। Similarly, cockroach begin to move to their hiding places if the light in the kitchen is switched on at the night, आपने देखा होगा कि जो कॉकरोच होते हैं छिपे रहते हैं किचन में, जैसे किचन का आप लाइट ऑन करते हो गायब हो जाते हैं, गायब होते हैं ना, सबने अक्सर देखा ही होगा। यस मैम। ओके, आपने रैट को भी देखा होगा, कहीं कुछ खाने बैठते हैं रैट, कुछ ग्रेन होता है, जैसे आप देख पहुंचते हो वहां पे, वो वहां से गायब हो जाते हैं।
गायब होते हैं ना? Yes, ma'am. यस मैम, हम भाग जाते हैं। भाग जाते हैं देखकर। यहाँ पर देखते हैं आगे। कैन यू गिव सम मोर एग्जांपल्स ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ एनिमल्स टू स्टिमुलाई? क्या आप कुछ एग्जांपल दे सकते हो वैसे जो एनिमल्स में उद्दीपन होता है, इसका कोई आप एग्जांपल दे सकते हो बेटा? कोई एग्जांपल दीजिए। मैम किस चीज का? इसी का जो भी आपने रीड किया, जो एनिमल्स है उनमें जो उद्दीपन होता है, उद्दीपन के प्रति जो अनुक्रिया करते हैं, अपना रिस्पॉन्ड करते हैं, कोई और भी एग्जांपल दीजिए। आप कैसे पता लगाते हो आप? मैम चिड़िया हम लोगों को देखती है तो उड़ जाती तो है। राइट ही किया गया है यहाँ पे। जब डॉग को रोटी खिलाते हो उस समय देखो क्या कौन सी प्रतिक्रिया करता हुआ, कुछ ना कुछ करता है ना, अपने पूंछ को हिलाने Yes, लगता है, Yes, ma'am. हिलाता है ना, रोटी देखते ही पूंछ को हिलाने लगता है। यस यस मैम। मैम। Yes, ma'am. ओके। डू प्लांट आल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? क्या प्लांट भी रिस्पॉन्ड करते हैं, अनुक्रिया वो भी करते हैं, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं क्या प्लांट भी? अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया, जो आप टचमीनाट का प्लांट होता है, कैसे जब आप उसको टच करते हो तो कैसे Yes, पूरी ma'am. पत्तियों को सिकोड़ लेता है, होता है ना ऐसा? तो प्लांट में भी यस मैम। उद्दीपन के प्रति Yes, अनुक्रिया ma'am. होती है, लगाया प्लांट है। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। फ्लावर ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम? प्लांट, कुछ पौधों के फ्लावर जो खिलते हैं ओनली एट नाइट। कब खिलते हैं? केवल रात में ही खिलते हैं। आपने देखा होगा कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो केवल रात में ही खिलते हैं, दिन के समय नहीं खिलते हैं। आपने सुना भी होगा ऐसा, क्यों? यस मैम। ऐसे कैसे Yes, फ्लावर ma'am. ऐसे होते हैं जो कि रात में खिलते हैं, जैसे एग्जाम्पल दीजिए बेटा। मैम रात रानी। रात रानी। मैम सूरजमुखी। सूरजमुखी दिन में तो खिलता है बेटा। ओके, पता करना, बताना फिर और क्या हो सकता है जो रात में ही खिलता है। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ओके। इन सम प्लांट फ्लावर्स, कुछ प्लांट के फ्लावर ऐसे होते हैं क्लोज आफ्टर सनसेट, जब अपने आप क्लोज कर लेते हैं, सूर्य डूबने के बाद अपने आप को क्लोज कर लेते हैं, बंद हो जाते हैं। ऐसे कौन सा फ्लावर बेटा सूर्य डूबने के मैम बाद एक मैम रेड रेड रहता है मैम, शाम को रेड हो जाता है मैम, सुबह व्हाइट रहता है। जैसे सूर्य की रोशनी उस पर पड़ती है वो खिल जाते हैं, जैसे ही सूर्य की रोशनी खत्म होती है, सूर्य डूबता है, वो भी अपने आप को, अपने पूरे पार्ट को मैम वो 3 कलर का होता है मैम, सुबह व्हाइट और और लगा के बताना ठीक है क्या है, उसका नेम क्या है? मैम मैजिक फ्लावर। Yes, जैसे ma'am. सूरजमुखी आपने सुना होगा, सूरजमुखी जहाँ पे सूर्य की रोशनी होती है, सूर्य का माउथ, उसे जब उसका भी माउथ होता है, क्यों? यस मैम। Ma'am. यस मैम। माउथ अपने आप ही घूम जाता है सूरजमुखी का, इसलिए उसको सनफ्लावर बोलते हैं। आगे इन सम प्लांट, कुछ प्लांट ऐसे हैं लाइक मिमोज, मिस या टचमीनाट भी बोलते हैं इसको, कॉमनली नोन एज टचमीनाट, लीव्स क्लोज और फोल्ड व्हेन समवन टचेस देम। ये अपने आप को फोल्ड कर लेते हैं, कोई भी इनको टच करता है, छूता है तो अपने आपको फोल्ड मीन्स मोड़ लेते हैं अपनी पूरी पत्तियों को। These are some examples of responses of plants. ये प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल हैं कि वे भी रिस्पॉन्स करते हैं, ओके, प्रतिक्रिया करते हैं टूवर्ड चेंजेस इन देयर सराउंडिंग। जो भी उनके पर्यावरण में जो भी चेंजेस होते हैं उनके प्रति वो भी प्रतिक्रिया करते हैं, ओके। यस मैम। तो सभी को इतना आ गया समझ में? यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. चलिए आगे के टॉपिक Yes, ma'am. यस मैम। नंबर 4। यस, place a potted plant in a room little away from a window through which sunlight enters sometime during the day. Place a potted plant in a room. आपको रूम में एक प्लांट रखना है जो कि पॉट में बैठाया गया हो,
उस प्लांट को आपको कहाँ पे रखना है? रूम के अंदर रखना है। फ्रॉम अ विंडो थ्रू विच सनलाइट इंटर समटाइम, जहाँ पे विंडो के द्वारा केवल कुछ ही समय प्रकाश आता हो सूर्य का, ऐसी जगह आपको रखना है रूम में जहाँ पे विंडो के थ्रू केवल थोड़ी समय, दिन में केवल थोड़ी समय के लिए प्रकाश आता हो वहां पर उसके पास, ऐसी जगह को आपको रखना है प्लांट को। ओके मैम मैंने मनी प्लांट को मैं रखा हूँ। कंटिन्यू वाटरिंग द प्लांट फॉर अ फ्यू डेज, आपको लगातार कुछ दिन उस प्लांट को वाटर देते रहना है। ओके डज द प्लांट ग्रो अपराइट, क्या सही से प्लांट बड़ा होगा बेटा? यस मैम। बड़ा होगा? अंधेरे में रखोगे उसको तो? नो मैम तब नहीं होगा। देखते हैं क्या होता है। लाइक प्लांट्स आउटडोर इन द ओपन, जैसे ओपन एरिया में प्लांट्स बड़े होते हैं, क्या वो जो बंद कमरे में आपने प्लांट लगाया है क्या वो भी उसी तरह होगा जैसे ओपन एरिया के प्लांट होते हैं, खुली जगह के प्लांट? क्यों? नो मैम, बिल्कुल अलग होंगे वो। ओके जो अंदर जो प्लांट आपने लगाया है उसके अंदर वो बिल्कुल अलग होंगे किससे? जो ओपन एरिया के प्लांट होते हैं, खुले क्षेत्र के जो प्लांट होते हैं उनसे बिल्कुल अलग होते हैं। नोट द डायरेक्शन इन विच इन वेंट, आपको उस डायरेक्शन को बताना है जिस डायरेक्शन में वो झुके होते हैं, कौन सी दिशा में वो झुके होते हैं। इफ इट इज नॉट ग्रोइंग अपराइट, यदि वे सही से नहीं बढ़ते हैं तो किस दिशा में झुके रहते हैं? नीचे झुके रहते हैं ना, क्यों? सूख के नीचे झुक जाएंगे वो, ऐसा Yes, ma'am. देखा भी होगा, सूखने के बाद नीचे झुक जाते हैं। Yes, ma'am. Do you think this may be in response to some stimulus? क्या आपने देखा किया जो उसमें प्रक्रिया, ये भी प्लांट भी उद्दीपन के बाद अनुक्रिया करते हैं, इनमें भी प्रतिक्रिया ये भी करते हैं, अपने सराउंडिंग में जो भी चेंजेस होते हैं उनमें इनमें भी परिवर्तन होता है जो प्लांट होते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वे सभी लोग अपने जो उनमें चेंजेस होता है उनके सराउंडिंग में उसमें वो रिस्पॉन्ड करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। ओके जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं अगर जो भी बदलाव होता है उनके परिवेश में उसमें वो प्रतिक्रिया करते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो या बर्ड हो। सभी को आ गया समझ में? यस मैम। लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रेशन, सजीव वस्तुएं एंड एक्सक्रेशन में होता है उत्सर्जन। ओके यस मैम। सजीवों में उत्सर्जन कैसे होता है? सजीव थिंग्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें उत्सर्जन कैसे होता है? आर ऑर्गेनिज्म नीड फूड, जितने भी जीव जंतु होते हैं उन सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। नॉट ऑल द फूड दैट eaten is completely used, only a part of its is utilized by the body। आपने देखा होगा हम जितना भी भोजन खाते हैं क्या सभी पच जाते हैं बेटा? क्यों? नो मैम। सब नहीं पचते हैं ना, सारे भोजन पच जाते हैं No, ma'am. वो सब पच जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। हम जितना खाते हैं उसमें से कुछ पार्ट ही, थोड़े पार्ट का ही पाचन होता, बाकी वेस्ट रहते हैं। ओके Yes, ma'am. यस मैम। सभी का यूज नहीं होता, हमारा बॉडी सभी जितना भी हम भोजन ईट करते हैं सभी का यूज नहीं करता है हमारा जो शरीर होता है। व्हाट हैपेंस टू द रेस्ट, तो बचे भाग का क्या होता है? जो भोजन बच जाता है जिसको बॉडी यूज नहीं करती है, जो बचा हुआ भोजन होता है उसका क्या होता है? मैम दिस हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एज वेस्ट, ये बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं। ये जो वेस्ट पदार्थ होते हैं ये बॉडी से रिमूव में हटा दिए जाते हैं, शरीर से हटा दिए जाते हैं। किस रूप में बाहर निकलते हैं? आवर बॉडी प्रोड्यूस सम वेस्टेज इन अदर लाइफ प्रोसेस आल्सो, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग rid of wastage by organism is known as excretion. Our body produce some wastage in
अदर लाइफ प्रोसेसेस आल्सो। जो हमारा शरीर है, ये जो वेस्ट, इसमें जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उसको बाहर कैसे निकालते हैं, किस प्रक्रिया के द्वारा, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एक्सक्रेशन, मीन्स उत्सर्जन बोलते हैं। जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं उसमें जो भी भोजन ईट करते हैं, जिस भोजन का पाचन नहीं हो पाता, वेस्ट होते हैं, उस वेस्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं, उसी प्रक्रिया को एक्सक्रेशन बोलते हैं, मीन्स उत्सर्जन बोलते हैं। ओके, यस मैम। करेंगे, टाइम ओवर हो गया है। यस मैम। दो प्लांट आल्सो स्प्रेड, क्या प्लांट में भी उत्सर्जन होता है बेटा? क्या प्लांट में पता नहीं। उत्सर्जन होता है? नो मैम। नहीं होता है। कैसे कह सकते हो कि नहीं होता है? डू प्लांट आल्सो स्प्रेड, प्लांट भी उत्सर्जन करते हैं। दे डू बट नॉट एज सीन इन एनिमल्स, लेकिन एनिमल्स की तरह उनका नहीं होता है, अलग तरीके से होता है। ओके, फिर इसको हम बाद में रीड करेंगे कि प्लांट में उत्सर्जन कैसे होता है, नेक्स्ट सेशन में रीड करेंगे। जितना पढ़ाएगा सबको आ गया समझ में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके बेटा, तो आप इसको वन टाइम रीड करना, कहीं भी कुछ समस्या होगी बाद में पूछना, ठीक है? यस मैम। यहाँ पे कंप्लीट करवाएंगे, उसको सब लोग कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे जो उसने बताया Yes, ma'am, I'm लिंक का अपना कंप्लीट करके सेंड कर देंगे। 1 2 3 4 कंप्लीट करवा दिया गया है। बाकी और भी नहीं हुआ है, बाद में कंप्लीट करवाएंगे, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। ओके, यस मैम। गुड बाय स्टूडेंट। मैम गुड बाय। एंड गुड बाय। बेटा